आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, इसका कर्ण 26 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाएं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमने एक यहाँ पे त्रिभुज बनाया है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC। तो इसका परिमाप का मान हमें दिया हुआ है। तो देखिए इस त्रिभुज में हम ऐसे मान लेते हैं कि इसकी ये जो भुजा AC है ये A है, BC भुजा जो है वो C है, और हमें इसका कर्ण दिया हुआ है। तो इसका जो ये कोण C है ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण होगी। तो इसका AB का मान हमें दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी हमें इन दो भुजाओं का मान ज्ञात करना है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज का परिमाप। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है इसकी भुजाओं का योग। तो यहाँ पे AC का मान A है, BC का मान C है, तो A प्लस C, और AB का मान है 26, तो A प्लस C प्लस 26। ठीक है, और हमें त्रिभुज का परिमाप का मान दिया हुआ 60 सेंटीमीटर। तो 60 बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A प्लस C प्लस 26। ठीक है, इस 26 को 60 में से घटा के लिखते हैं। A प्लस C का मान क्या लिखेंगे यहाँ से, 60 माइनस 26। ठीक है, इस 60 में से 26 को घटा के लिखते हैं। तो 0 में से 6 नहीं जाएंगे, इधर से हासिल लेंगे ये 5, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो A प्लस C का मान 34। ठीक है, अब हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण है AB, तो AB का स्क्वायर बराबर आधार है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस लंब है AC, तो AC का स्क्वायर। ठीक है, AB का मान हमें दिया हुआ है, कर्ण का मान क्या दिया है 26, तो 26 का स्क्वायर बराबर BC का मान हमने क्या माना है यहाँ पे C, तो C का स्क्वायर प्लस AC का मान हमने क्या माना है A, तो A का स्क्वायर। ठीक है, 26 का स्क्वायर करके लिखते हैं। तो 26 को 26 से गुणा करते हैं, तो 6 को 6 से गुणा किया 36, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, गुणा 2 को 6 से गुणा किया 12, 1 हासिल, 2 को 2 से गुणा किया 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, इनको जोड़ के लिखते हैं। तो 6, 5 और 2 7, 5 और 1 6, तो इसका मान 676 बराबर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हमने A प्लस C का मान ज्ञात किया 34, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण का क्या करते हैं, हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो A प्लस C का स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करके लिखते हैं। तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 गुणा A गुणा C बराबर 34 का स्क्वायर करके लिखेंगे। तो 34 को 34 से गुणा करते हैं, तो 4 चौक 16, 4 को 3 से गुणा किया 12, 1 जोड़ेंगे 13, गुणा 3 को 4 से गुणा किया 12, 1 हासिल, 3 को 3 से गुणा किया 9 और 1 जोड़ेंगे 10, इनको जोड़ के लिखते हैं 6, 3 और 2 5, 1 और 1, इसका मान क्या है 1156। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1156। ठीक है, अब देखिए A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का मान यहाँ से लिख सकते हैं। ये जो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का मान क्या है यहाँ से 676, तो इसको यदि हम ऐसे लिखें 676 बराबर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 से A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का मान लिखते हैं। तो 676 प्लस 2 गुणा A गुणा C बराबर 1156। ठीक है, तो 2 गुणा A गुणा C, इसका मान क्या आ जाएगा 1156, और इसमें से माइनस कर देंगे इसको 676 को। ठीक है, तो 6 में से 6 घटाएंगे 0, 5 में से 7 नहीं जा सकते, 15 में से 7 घटाएंगे, इधर से हासिल लेंगे तो ये 0, 15 में से 7 घटा के लिखेंगे तो 8, फिर 0 में से 6 नहीं घटा सकते, तो यहाँ से हासिल लेंगे ये 0, और 10 में से 6 घटाएंगे 4, तो 2 गुणा A गुणा C का मान 480। ठीक है, तो A गुणा C का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 480 बट्टे 2, 2 का भाग लगा देते हैं। तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो A गुणा C का मान 240। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार और ऊंचाई का मान लिखते हैं। आधार का मान क्या है BC, इसको माना है हमने C, और ऊंचाई क्या है AC, इसको माना है A। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा A गुणा C, और A गुणा C का मान यहाँ से रख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2 गुणा A गुणा C का मान है 240, तो 2 का भाग लगा के लिखते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान तो आया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें प्रश्न में ये भी ज्ञात करना है कि इसकी जो दो भुजाएं हैं इनका मान भी। ठीक है, तो देखिए एक तो हमारे पास ये समीकरण है a प्लस सी बराबर 34 और एक हमारे पास ये समीकरण है a गुणा सी बराबर 240। तो इन दोनों की सहायता से हम a और c के मान ज्ञात करते हैं। तो एक तो हमारे पास है a प्लस सी बराबर 34 और एक हमारे पास क्या समीकरण है a गुणा सी बराबर 240। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम a का मान क्या लिख सकते हैं 34 माइनस सी, ये मान यहाँ पे रखते हैं। तो a की जगह पे लिखेंगे 34 माइनस सी गुणा सी बराबर 240। ठीक है, तो c को गुणा करके लिखते हैं तो 34 सी माइनस सी स्क्वायर बराबर 240, या फिर इनको इधर लाके लिखते हैं तो क्या लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस 34 सी प्लस 240 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस माइनस 34 को हम लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं सी स्क्वायर माइनस 24 सी माइनस 10 सी प्लस 240 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में से c कॉमन लेके लिखते हैं तो क्या लिखेंगे c गुणा c माइनस 24, यहाँ से माइनस का 10 कॉमन लेके लिखते हैं तो c माइनस 24 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में से c माइनस 24 कॉमन ले लेते हैं तो c माइनस 24 गुणा c माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो यदि इनका गुणा 0 के बराबर है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं या तो c माइनस 24 0 के बराबर होगा या c माइनस 10 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यदि c माइनस 24 0 के बराबर है तो c का मान 24 और यदि c माइनस 10 0 के बराबर है तो c का मान 10। ठीक है, अब ये c के मान हम यहाँ पे रखते हैं, इस समीकरण में रखते हैं यहाँ पे a प्लस सी बराबर 34, तो इसमें मान रखते हैं। तो क्योंकि a प्लस सी बराबर 34 है तो जब c का मान 24 रखेंगे तो a का मान क्या आएगा a प्लस 24 बराबर 34। तो a का मान लिखेंगे 34 माइनस 24, 24 को घटा के लिख देंगे, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो a का मान 10। ठीक है, और जब c का मान 10 रखेंगे तो a प्लस 10 बराबर 34, तो a का मान 34 माइनस 10, तो 34 में से 10 घटाएंगे तो 4 में से 0 घटाएंगे 4, 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो a का मान 24। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि a और c का मान क्या आ रहा है हमारे पास, a और c का मान इस तरह से हम लिख लेते हैं, a का मान 10 है तो इस समय c का मान 24 है, और जब a का मान 24 है इस समय c का मान क्या है 10 है, तो या तो a का मान 10 या a का मान 24 और या c का मान 24 और c का मान 10। ठीक है, तो ये मान यहाँ पे इन भुजाओं के मान संभव है। इसकी जो अन्य दो भुजाएं हैं उनका मान हम लिख सकते हैं, इनका मान क्या है हमारे पास 10 और 24। एक भुजा का मान तो हमें 26 दिया हुआ है, एक भुजा का मान 10 और एक भुजा का मान है 24। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।